हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये दिया है ना, लास्ट टाइम का एक बार रिवीजन करा देता हूं मैं। लास्ट टाइम हमने जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन पढ़ा था, उसमें ये था कि ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 था। यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स थे वो होमोजीनियस इक्वेशन का ही था, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, यहाँ पे 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट नोट में हमने ये देखा था कि कब रिप्रेजेंट करेगा वो पेयर ऑफ लाइंस, तो ये मैंने आप लोगों को कल याद करने का मतलब यहाँ पे बताया था कैसे याद रखना है इसको। ए बी सी आ जाएगा डायगोनल में, बाकी एच एच जी जी और एफ एफ आ जाएगा, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये दूसरा फॉर्मा मतलब इसको हम लोग ये डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमारा ये फॉर्मूला था, जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे स्टूडेंट्स वो सेम रहता है, ए बी माइनस एच स्क्वायर, यहाँ पे भी ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये कैसा था यहाँ पे एच एफ माइनस बी जी, और यहाँ पे जी एच माइनस ए एफ था। तो एक बार ये सब आप लोग एक बार होप सो लास्ट टाइम का कुछ डाउट नहीं होगा आप लोगों को। सो नेक्स्ट हमने एक सम सॉल्व किया था, इसमें रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइंस जब भी, तो उसमें क्वेश्चन में करेक्शन था, डज नॉट लिखा था बट ये इक्वल टू 0 आ रहा था। नेक्स्ट सम से है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या दिया है ना स्टूडेंट, शो दैट इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 19y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले ये इक्वेशन मतलब लिखते हैं, गिवन इक्वेशन यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 19y माइनस ऑफ 20 इक्वल्स टू क्या है, 0 है, ठीक है। अब हमको इसको किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन के साथ में। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने वो इक्वेशन लिख दिया जिसके साथ हमें कंपेयर करना है। जो x स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, जो x स्क्वायर के साथ होता है वो कौन होता है, a होता है। तो a के लिए यहाँ पे क्या है, 2 है, a इज इक्वल्स टू 2। और 2h के लिए 2h इज इक्वल्स टू क्या होगा, -1, तो -1 2 सॉरी b के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे -3। सिर्फ h का वैल्यू कितना होगा, -1/2। तो a h और b मिल गया हमें। 2g का वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, कंपेयर करो, 2g का वैल्यू जो है वो -6 है, तो 2g इक्वल्स टू -6, 2f इक्वल्स टू 19 और c इक्वल्स टू कितना होगा, -20। तो g का वैल्यू हमारा जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3, और f का वैल्यू क्या आ जाएगा, 19/2, और c का वैल्यू एज इट इज यहाँ पे रहेगा। सो a का वैल्यू +2, h का वैल्यू -1/2, b का वैल्यू -3, g का वैल्यू -3, f का वैल्यू 19/2 और c का वैल्यू -20। सो स्टूडेंट्स हमने सबका वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अगर रिप्रेजेंट करेगा, शो दैट बोला है ना, शो दैट ये क्या रिप्रेजेंट करना, पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करना चाहिए। इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। सो डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिखते हैं, वैसे ही फॉर्मूला क्या था डिटर्मिनेंट के लिए, एच बी एफ फिर जी एफ सी था। वैल्यूज पुट करो, ए के लिए क्या है यहाँ पे हमारा स्टूडेंट वैल्यू जो है वो 2 है, तो ए के लिए 2,
एच के लिए कितना है -1/2, तो -1/2। और बी के लिए कितना, सॉरी जी के लिए कितना है -3 है, तो -3। एच के लिए -1/2, बी के लिए स्टूडेंट यहाँ पे -3 है, एफ के लिए 19/2 है, ये कितना है -3, ये 19/2 और इसके लिए -20 है। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो फर्स्ट नंबर यहाँ पे स्टूडेंट कितना है 2 है, तो 2, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जो हमारा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ -20 है और -3 है, -20 और -3, ये हमारा कितना हो जाएगा +60 हो जाएगा। ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 60 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 19 को 90 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 361, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 कितना होगा 4, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। 2 को हमने वैसे लिखा, -3 इंटू -20 कितना हो जाएगा +60, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -361/4 हो जाएगा। ये माइनस में दिया है तो इसको किस में लिखना होता है प्लस में, तो +1/2 किसमें लिखोगे +1/2। उसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पे ये देखिए माइनस है और ये भी माइनस है, तो 20 को जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इंटू 1 कितना होगा 20, और डिनोमिनेटर में 2 रहेगा, तो जब 20 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक काम करो डिवाइड मत करो वैसे लिखो, क्योंकि बेस में वापस 2 आने वाला है, 20/2। ठीक है, माइनस, अब ये माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, और एक माइनस आता है इसलिए क्या हो जाएगा प्लस, और 19 इंटू 3 कितना होगा 57, तो 57 बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और लास्ट में क्या है -3 है, तो -3, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -19/4, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, बट एक और माइनस आता है तो इसलिए क्या होगा -2 टाइम्स ऑफ 60 इंटू 4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 240 -361 अपॉन क्या हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने 1/2, 20 और 57 प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 77/2। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -3 -90 रहेगा, और 4 इंटू -9 कितना होगा -36 अपॉन कितना हो जाएगा 4, तो 240 में से 361 माइनस कर देंगे तो 40 और 60 और 60 121 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ -121/4 है, और ये 77 इंटू 1 कितना होगा 77, ये कितना हो जाएगा 77/4 हो जाएगा। और फिर इसके बाद में -3 इंटू 36 में अगर 19 प्लस करोगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हमारा 54 हो जाएगा 55 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा -55 डिवाइड बाय 4, मल्टीप्लाई करो इनको तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू -121 ये कितना हो जाएगा -242 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये क्या होगा सबका बेस सेम है तो, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 55 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा जो है कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा, अपॉन कितना है 4, तो -242 प्लस 7 + 5 करोगे तो 12 हो जाएगा, और इसके बाद में कैरी 1 यहाँ पे 14 कैरी 1 ये 2 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4, तो ये प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे क्या, तो 0/4 ये कितना आ जाएगा 0, तो देयरफॉर यहाँ पे द गिवन इक्वेशन represents a pair of lines।
थोड़ा कैलकुलेशंस लेंदी था स्टूडेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह करने के लिए, बट इजी है। ए एच बी जी एफ सी मिला, हमको उसको सब्सटीट्यूट करना है डिटरमिनेंट में, और जब सब्सटीट्यूट कर दोगे कैलकुलेशन वगैरह करके जीरो आना चाहिए। ये -240 था और ये +242 है, तो जब दोनों इक्वल है तो और साइन चेंज है तो दोनों कैंसल आउट होके 0/4 हो जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा 0। देयरफॉर जो गिवन लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा सेकेंड थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कुछ डाउट है? अच्छा, नेक्स्ट सम जो हमारा स्टूडेंट है ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे ऐसा गया है कि पहले प्रूफ करो डिफरेंस बिटवीन एक्सिस एंड एक्सिस। एक्सिस मतलब एक दिया रहेगा, या तो एक्स दिया रहेगा या तो वाई दिया रहेगा, और एक्सिस मतलब दोनों रहेगा, मतलब एक्स भी रहेगा और वाई भी रहेगा। ठीक है शुभम? एक्सिस मतलब कोई एक कोऑर्डिनेट होगा, जैसे एक्स एक्सिस हो गया या फिर वाई एक्सिस हो गया, और जब दो रहेंगे तो वो एक्सिस बन जाता है, मतलब एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस दोनों रहेंगे तभी भी। हाँ, फोर्थ वाला समझो है, यहाँ पे बोला है शो द इक्वेशन, शो दैट इक्वेशन 2x² + xy माइनस y² + x + 4y - 3 = 0। ये पहले ये कंडीशन दिया है ना कि ये रिप्रेजेंट करना चाहिए पेयर ऑफ लाइंस, रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस also find acute angle, also find acute angle between them। so यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स ऐसा बोला गया है कि पहले ये प्रूफ करो कि ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए पेयर ऑफ लाइंस को, और क्या फाइंड करना है, एक्यूट एंगल हमें कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले ये जो इक्वेशन दिया है वो कॉपी करो। गिवन इक्वेशन यहाँ पे क्या दिया है, 2x² + xy -y² + x + 4y - 3 = 0। उसके बाद क्या करना होता है कि हमें कंपेयर करना होता है, कंपेयर करके फिर सबका वैल्यू सब मतलब फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 है, जो x² के साथ होता है वो a होता है, जो x² के साथ होगा वो कौन होगा, a होगा। और फिर इसके बाद में 2h के प्लेस पे xy के साथ कौन है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और b के साथ में -1 आ जाएगा, b के साथ क्या आ जाएगा, -1। सो यहाँ पे आप लोग h का वैल्यू कैलकुलेट करो पहले, h = 1/2 आ जाएगा। अब इसके बाद में 2g का वैल्यू, 2g का वैल्यू अगर x के साथ देखोगे तो नंबर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे g = क्या होगा, 1/2। और उसके बाद में 2 वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे 4। f का वैल्यू सिर्फ कितना हो जाएगा, 2। तो हमने a h b g f का वैल्यू निकाल लिया। c का वैल्यू कितना है यहाँ पे, -3 है, तो देयरफॉर यहाँ पे c = -3 है। अब हमें ये रिप्रेजेंट करना है मतलब ये प्रूव करना है कि ये लाइन जो है मतलब दिया जो है यहाँ पे लाइन वो रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइंस के लिए। उसके लिए डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो यहाँ पे डिटरमिनेंट का वैल्यू लिखते हैं a h g h b f g f c। अब वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। h a के लिए यहाँ पे 2 है, a के लिए 2 है, h के लिए 1/2 है, g के लिए भी 1/2 है, h के लिए 1/2, b के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स -1 है, और इसके बाद में f के लिए 2 है, g के लिए 1/2, f के लिए 2, c के लिए -3 है। रिप्रेजेंट करना चाहिए मतलब इसका वैल्यू जो है वो इक्वल टू कंपल्सरी किसके आना चाहिए, 0 के आना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट जो नंबर है वो कितना है, यहाँ पे 2 है,
तो 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू -3 क्या हो जाएगा +3, और 2 इंटू 2 कितना होगा 4, और यहाँ पे क्या लिखोगे -4। उसके बाद में +1/2 है, +1/2 है तो उसके लिए क्या लिखोगे -1/2। -3 इंटू 1/2 क्या होगा -3/2, और यहाँ पे 1/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा -2/2। हम इसको 1 नहीं क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ना ये दोनों कैंसल आउट होके 1 तो हो ही जाएगा, बट इसका बेस चेंज हो जाएगा। सो बेस चेंज होगा तो वो वापस अरेंज करना होगा, इसलिए मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है +1/2 है, तो +1/2, 2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 2/2, और ये 1/2 इंटू -1 माइनस होता है, बट एक और माइनस आ जाएगा तो +1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू -4, 4 कितना हो जाएगा -1, और ये -1/2, -3 -2 कितना हो जाएगा -5, तो -5/2 हो जाएगा। लास्ट वन है यहाँ पे +1/2, ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3, और ये कितना हो जाएगा 3/2। ये हमारा -2 है, माइनस और माइनस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस हो गया, और 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ये सेकंड स्टेप, ये स्टेप नहीं समझा, इसमें हमने Yes, क्या sir. किया ना, अच्छा ये तो डिटर्मिनेंट जैसे हमने कैलकुलेट किया वही लिखा ना यहाँ पे, जो पहले नंबर होता है 2 उसको 2 लिखा। अब ये कहाँ पे है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इनको डिलीट कर दो 2 के साथ, जो भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो -1 2 2 -3 बचेगा। तो -3 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा +3, और 2 इंटू 2 कितना होगा 4, बट बीच में साइन क्या आता है माइनस आता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस। तो Okay, फर्स्ट, sir. हाँ ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। फिर +1/2 है, प्लस इसका साइन लिखना होता है, प्लस है तो यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस लिखोगे, -1/2। अब ये कहाँ पे फर्स्ट रो में है और कहाँ पे सेकंड कॉलम में है, तो -3 मल्टीप्लाई करो 1/2 के साथ, तो कितना आ जाएगा -3/2, और 1/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2/2, और साइन क्या आएगा माइनस, सेम एज इट इज यहाँ पे थर्ड के लिए भी। अब इसको सिंप्लीफाई कर Okay. दिया है। हाँ, हाँ thank you. हाँ, फिर उसके बाद में 1 इंटू जो हमारा यहाँ पे 3 है, 1 इंटू 3 क्या होगा 3 हो जाएगा, और फिर इसके बाद में 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो -2 प्लस, अगर आप लोग देखोगे ये जो दोनों का बेस है वो इक्वल है 4 4, तो 5 + 3 कितना होगा 8, और 8/4 मतलब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ +2, तो -2 और +2 कैंसिल होके कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट कंडीशन था प्रूफ करने का वो यहाँ पे हो गया। Therefore the given line represents a pair of lines। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, एक्यूट एंगल इनके बीच का, तो हम लोग कंसिडर करते हैं लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल। तो अगर आप लोगों को याद होगा एक्यूट एंगल का जो फॉर्मूला था वो क्या था, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ 2√h² - ab अपॉन क्या था a + b। यहाँ पे वैल्यू पुट करो स्टूडेंट्स, तो 2 हमने वैसे लिखा √ h का स्क्वायर है, सो यहाँ पे h का वैल्यू कितना है 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 हो जाएगा, माइनस ab, a के लिए कितना है 2 है, और b के लिए कितना है -1 है, तो 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 + -1, तो यहाँ पे हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया 2 इंटू, ये 1/4 वैसे रहेगा, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +2 अपॉन कितना होगा 1, बिकॉज 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, 2 इंटू, अच्छा अगर आप लोग देखोगे तो 4 इंटू 2 कितना होगा 8, 8 + 1 कितना होगा 9, और 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का,
तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 और उसके बाद में यहाँ पे जो 4 है वो किसका स्क्वायर रूट है 2 का, तो 2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में तो 1 था, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब फिर tan थीटा का जो हमारा वैल्यू है, एक मिनट, जो हमारा tan थीटा का वैल्यू है, tan थीटा का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। बट हमें पता है स्टूडेंट्स, जो tan का टेबल होता है ना, उसमें +3 कहीं पे भी नहीं होता है, +3 नहीं होता है, √3 होता है। सो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो मतलब किसी किसी एंगल के लिए, किसी स्टैंडर्ड एंगल के लिए नहीं है। सो किसी स्टैंडर्ड एंगल के लिए नहीं है, हमें एक्यूट एंगल कैलकुलेट करना होता है ना। तो क्या करोगे, थीटा को वहीं पे रखो और ये जो tan है ये साइड आएगा तो इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू tan इन ऑफ 3 आ जाएगा। क्या बोला गया था कि पहले रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइंस और क्या फाइंड करना है, एक्यूट एंगल। सो पहले जो है उससे हम लोग सब टर्म्स कैलकुलेट किए, फिर डिटर्मिनेंट में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देन हमें एक्यूट एंगल पूछा था, तो ये फॉर्मूला यूज करके सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देना है। इजी है स्टूडेंट्स ये काफी। एक मिनट, क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। नेक्स्ट सम में हमें सेपरेट इक्वेशंस कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द सेपरेट इक्वेशन हाँ एक मिनट रुक, ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, एक मिनट वरुणा, रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। मैं इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। 10 इंटू एक्स प्लस 1 दी होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस ऑफ 2 -3 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। थर्ड लास्ट ये स्टेप है। यहाँ पे हमने क्या किया ना, इसको अगर एक और लिखना होगा तो आप लोग लिख देना 2 इंटू, ये कैसे, 4 इंटू 2 कितना होगा 8, 8 प्लस 1 कितना होगा 9, तो 9 अपॉन क्या हो जाएगा 4, और डिनोमिनेटर में 1 है वो लिखो या मत लिखो। अब स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 क्या होगा, 3/2 हो जाएगा ना, तो 2 2 कैंसिल होके सिर्फ 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि हमें सेपरेट इक्वेशंस कैलकुलेट करना है। सेपरेट इक्वेशन कैलकुलेट करना है, क्या बोला गया है, फाइंड करना है सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये टाइप के सम्स में अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, तो जो फर्स्ट टर्म है ना यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी देखोगे तो x प्लस 1 आ रहा है, यहाँ पे y माइनस 2 है तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, y माइनस 2 आ रहा है। मतलब ये ऐसे टाइप के सम्स होते हैं। तो आप लोग डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, या फिर इसकी जगह पे कुछ और वैल्यू कंसीडर करके, क्योंकि ये बार बार लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम लोग कंसीडर करते हैं लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू m और y माइनस 2 इक्वल्स टू n कंसीडर कर लेते हैं। m और n हमने कंसीडर कर लिया। सेपरेट इक्वेशंस कैलकुलेट करना था स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूट करो 10, ये क्या होगा m स्क्वायर हो जाएगा प्लस m n हो जाएगा -3n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये देखो अभी यहाँ पे 10 इंटू -3 कितना होगा, -30 हो जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा। 30 का ऐसा फैक्टर जिसको माइनस करने के बाद 1 आना चाहिए, बताओ क्या हो जाएगा। 30 का ऐसा
30 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन जिसको माइनस करने के बाद 1 आना चाहिए। 6 और 5 करेक्ट है। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स होंगे स्टूडेंट्स वो 6 और 5 आ जाएगा। एक मिनट। इसका फैक्टर्स जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 5 है। तो यहाँ पे कैसे जो मिडल वाला नंबर है वो तो प्लस में है, तो यहाँ 10n², तो जो ग्रेटर नंबर होगा वो प्लस में और जो स्मॉलर नंबर होगा वो माइनस में। माइनस ऑफ 3n² इक्वल्स टू 0। अगर आप लोग देखोगे दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, m यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे m 1 टाइम है, तो दोनों में से एक बार m बाहर निकाल लिया। अच्छा 10 और 6 है, 10 और 6 जो है ये दोनों भी किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, तो 2 हमने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 टाइम्स 5m हो जाएगा, और 3 टाइम आता है 6, तो 3n हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस कॉमन लिया और n दोनों में एक बार है तो n बाहर निकाल लिया। तो ये क्या हो जाएगा 5m प्लस 3n, बिकॉज यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट होता है वो इक्वल होना चाहिए। सो अब एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म लिया है और एक बार उसके बाहर वाला, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। सो सेपरेट इक्वेशन डालना था, तो दोनों अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो दोनों को इक्वल टू 0 लिख सकते हो आप लोग। तो 5m प्लस 3n इक्वल्स टू 0 और 2m माइनस n इक्वल्स टू 0। बट जो हमारा क्वेश्चन था ना स्टूडेंट्स यहाँ पे वो x और y के टर्म्स में था, हमने अज्यूम किया m और n, तो उसको वापस से रीसब्स्टिट्यूट करना होगा। तो रीसब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड n इक्वल्स टू y माइनस 2। सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे अभी, तो ये क्या हो जाएगा 5m के प्लेस पे क्या पुट करोगे, x प्लस 1 प्लस 3, n के प्लेस पे स्टूडेंट्स क्या पुट करोगे y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। पहले हम लोग ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप लोग ये वाला घर पे खुद से कर लेना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स क्या होगा 5x, 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5, 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा 3y और माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। सो पहले यहाँ पे x का टर्म 5x, फिर y का टर्म प्लस 3y और 5 माइनस 6 कितना होगा 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में इसमें भी वैसे ही करना है, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिर्फ 2m माइनस n इक्वल्स टू 0। तो 2m के लिए कितना है यहाँ पे x प्लस 1 माइनस y माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो सेपरेट इक्वेशंस मिल जाएगा। सो ये जो हमारा क्वेश्चन था ना क्वेश्चन नंबर 5, इसका मैंने सेकंड पार्ट बताया है आप लोगों को, तो फर्स्ट पार्ट सेम ऐसे ही है, तो वो आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। एक मिनट। हाँ बोलो सर। हाँ बोलो ना। क्या हो गया, कुछ डाउट है? हाँ अरुण, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। 2m बोला समझा नहीं, 2m कहाँ से आया? कौन सा, क्या बोल रहे हो, m कहाँ से आया, n कहाँ से आया? ये अज्यूम किया ना, लेट मतलब क्या अज्यूम किया ना हमने। वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट कैसे कि ये सब जो टर्म्स में बार बार वो ये पूरा बड़ा बड़ा टर्म्स लिखना होगा ना, वो थोड़ा सा लेंदी होगा, इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट में, आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड में ऐसे अज्यूम करके सॉल्व करते थे, याद होगा तो वो सिर्फ कैलकुलेशंस थोड़ा सा सिंपल होने के लिए मैंने लिखा है मॉरन, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो। नहीं 2m वाला सर, जहाँ पर आपने 2m वो वाला समझा मेरे को। 10m स्क्वायर से 2m कैसे हो गया? तो ये 10 जो है वो 2 के टेबल में आ रहा है, 6 भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो दोनों में 2 कॉमन है ना, तो 2 बाहर निकाल लिया। दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, तो 2 बाहर निकाल लिया ना। 10 कितने टाइम आएगा 5 टाइम में, और 6 कितने टाइम में आ जाएगा 3 टाइम में, समझा। जो दोनों में लीस्ट होता है वो कॉमन निकालना होता है। अब 10 और 6 जो है वो दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, सो दैट हमने यहाँ पे 2 बाहर निकाला है, और फिर दोनों में m भी है तो m एक बार बाहर निकाला है। हाँ, बाकी लोगों को कुछ डाउट है? वरुण क्लियर हुआ तेरा?
यस सर। हाँ, बिकॉज ये कैसा रहता है ना दोनों में देखने का कि कौन सा सबसे छोटा नंबर मतलब मल्टीप्लीकेशन में आता है दोनों में। तो 10 और 6 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। सो दैट हमने यहाँ पे 2 बाहर निकाला है और दोनों में m एक बार है तो एक बार यहाँ पे बाहर निकाल लिया। तो 10 कितने टाइम में आ जाएगा, 5 टाइम में, और 6 कितने टाइम में आ जाएगा, 3 टाइम में। नेक्स्ट सम हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k if the following equations represents a pair of lines। सो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या दिया है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k। फाइंड हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ k कैलकुलेट करना है। इफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। स्टार्टिंग के सम्स में जो हमें दिया रहता था ना उसमें जो हमें मतलब वैल्यू था वो इक्वल टू 0 प्रूफ करना था, मतलब वहां पे प्रूफ करने के लिए बोला था। बट यहाँ पे कैसे को पहले से ही दिया है, पेयर ऑफ लाइंस से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 दिया गया है पहले से ही। फर्स्ट सम है इसका 3x² प्लस 10xy प्लस 3y² प्लस 16y प्लस k इक्वल्स टू 0 दिया है। अब हमें ये पूछा है कि वैल्यू ऑफ k कैलकुलेट करो, और जो ये लाइन दिया है वो पहले से ही रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस को। तो यहाँ पे हम पहले कंपेयर करते हैं, और हमेशा ये इक्वेशंस वगैरह लिखा करो क्योंकि वो फिर याद होते जाएगा आपको। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। हमारा यहाँ पे वैल्यू जो है a के लिए है, a के लिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, +3 है तो 3। 2h के लिए क्या है, यहाँ पे 10 है, और b के लिए +3। 2g के लिए यहाँ पे 3 है, सॉरी 2g के लिए 0 है यहाँ पे क्योंकि x का टर्म यहाँ पे है ही नहीं, x का टर्म है ही नहीं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। और 2f के लिए 16 है तो यहाँ पे f का वैल्यू जो है हमारा 8 आ जाएगा, और g का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। h का वैल्यू क्या हो जाएगा 10/2, इसका मतलब क्या होगा 5। सो a h b g f कैलकुलेट कर दिया। इसके बाद में c का वैल्यू हमारा क्या है, k है। अब गिवन क्या है, जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, सिंस द गिवन इक्वेशन represents a pair of lines, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, a b c, यहाँ पे h h g g और f f, ठीक है। इसके बाद में वैल्यू पुट करो इसमें। a के लिए क्या है, यहाँ पे +3 है, h के लिए 5 है, g के लिए यहाँ पे स्टूडेंट 0 है, h के लिए 5, b के लिए +3 है, और फिर इसके बाद में f के लिए 8 है, यहाँ पे 0 8, और c का वैल्यू जो है हमारा k है। अब अगर सॉल्व करोगे आप लोग को क्या मिल, k का वैल्यू मिल जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट जो है इसमें कैसे है, यहाँ पे फर्स्ट में 3 है तो हमने 3 लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। So, हाँ सर, so the meeting time has ended. I've sent a link to everybody. You can join immediately. I'll start it. जी सर, हाँ।